मंगलहाट में एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, वो देखे आपको मंगलहाट इंस्पेक्टर को कंप्लेंट करें तो बेचारा इतना परेशान, मैं बोला आप सौदों नहीं करे शायद कभी पूछा। अभी मैं हमारे इंस्पेक्टर डबीरपुरा को एक कंप्लेंट दिया हूँ। राजा सिंह गोशा महल के बीजेपी एमएलए आज से कुछ दिन पहले यानी 14 अप्रैल 2017 के दिन बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश में एक जलसे को मुखातिब करते हुए पब्लिक मीटिंग को मुखातिब किए और उसी पब्लिक मीटिंग के उनकी स्पीच को अपने श्री राम चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड किए 15 अप्रैल 2017 के दिन, जिसकी और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप ये पूरों पे उनका स्पीच पे घुमा रहे हैं। उस स्पीच में उनका बोलना ये है कि जो मुसलमान वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगा उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे या नहीं तो जबरन हम उनको वंदे मातरम पढ़ाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि मुसलमान जो है अपनी जान दे देंगा, मुसलमान कट जाएंगा, मुसलमान लुट जाएंगा, मुसलमान मर जाएंगा, लेकिन वंदे मातरम पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बंदा अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाता है, सजदा करता है, वो ना आग पानी धरती ज़मीन किसी के सामने वो अपने सर को नहीं झुका सकता है। वंदे मातरम में जो कहा गया है कि सुकला सुजला ये जो बातें हैं कि रोशनी के साथ पूजा, पानी के साथ पूजा, पानी को भगवान मानना, ज़मीन को भगवान मानना, आग को भगवान मानना, तो जो अल्लाह की सामने अल्लाह के सजदा होता है वो किसी के सामने नहीं होता। तो राजा सिंह को ये मालूम होना चाहिए कि एक अल्लाह के मानने वाले वो किसी के सामने नहीं झुकते। इंटेंशनली ये वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे। दूसरी चीज़ ये बोल रही कि राम मंदिर के इशू पे कि लाठी गोली मारेंगे नहीं बल्कि लाठी गोली खाएंगे नहीं बल्कि लाठी गोली मारेंगे और राम मंदिर बनाएंगे। तो ये जुमला जो है राम नवमी में और आपके हनुमान जयंती में बोले और फिर से ये जुमला बोले। हालांकि ये तकरीर हुई उनकी बैरागढ़ भोपाल में, लेकिन मुझको यहाँ पर केस इसलिए बुक करना पड़ रहा है क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड हुआ। सारे हैदराबाद की फ़िज़ा इसकी ख़राब हो रही, इसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि इनका बोलना ये है कि जो वंदे मातरम का मसला है ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी है, सिख के जो बड़े गुरु है गुरु ग्रंथ उसके अंदर लिखा हुआ है कि वंदे मातरम नहीं पढ़ना। क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक़ से उनके जो फादर है एक बयान दिए कि वंदे मातरम नहीं पढ़ना। तो दिस इज़ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये जो इनका जो स्पीच यूट्यूब पे अपलोड किए तो हम इंस्पेक्टर डबीरपुरा से मुतालबा किए हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये सीडी की स्पीच भी दिए हैं हम और सीडी का हम उसमें सीडी का एक लिंक भी दिए हैं, ये लिंक भी हम दिए हैं और ये स्पीच की कॉपी भी हम लोग दिए हैं। तो अब जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक के द्वारा कई लोग मुझको पूछ रहे हैं कि आप कंप्लेंट दे रहे हैं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ कंप्लेंट नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि आप गैर ज़रूरी कंप्लेंट दे दे के उसको हीरो बना रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये फ़िरका परस्ती के दौर में क़ानूनी जंग लड़ना पड़ता है। ये जो फ़िरका परस्त गुंडा अनासिर के ख़िलाफ़ में, अब आप बोलिए मुझे कि मोदी जो है गुजरात में सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम करने के बावजूद बाइज्जत बरी हो गया और प्राइम मिनिस्टर बन गया। योगी देखिए कई नफरत अंगेज बयानात देते हुए उन्हें आज चीफ मिनिस्टर बन गया। हाल ही में संगीत सोम जो है जो मुजफ्फरनगर के राइट्स के लिए जिम्मेदार था वो बाइज्जत बरी हो गया। तो हमको मायूस नहीं होना चाहिए। मैं जैसा कंप्लेंट दे रहा हूँ, मेरा वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा मुतालबा उन तमाम से है कि अपने अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दीजिए। आप बताइए, बड़े अफसोस की बात है कि लोग बजाय जाके कानूनी कंप्लेंट करने के उल्टा मेरे को पूछ रहे हैं लोग कि आप कंप्लेंट देने से क्या हो रहा है, कि हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अब तक जितने कंप्लेंट दिया, ये टीआरएस की गवर्नमेंट तेलंगाना अलग होने के बाद में
राजा सिंह के ऊपर से तकरीबन 13 मुकदमात में उसको बाइज्जत बरी कर दिए। तो ये इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज है जो इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कर रही, उनका कसूर है इसमें। मैं तो मेरा फ़र्ज़ अदा कर दिया, कंप्लेंट दिया, केस बुक कराया, एविडेंस दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा हूँ मैं लाके, और क्या दूँ बोलिए आप। तो और एक दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर सर भर के जमाते हैं, सर में जितने बाल है उतने जमाते हैं, उतने वकला है, उतने दानिश्वर है। लेकिन राजा सिंह के खिलाफ में मामूली सी शाहगौस में एक अफवाह फैलाई गई, जो बिरयानी दी जा रही है वो कुत्ते के गोश्त की है। तो हमारे उल्मा, मशाइखीन, दानिश्वरान, बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े इंजीनियर सारे जाके वहाँ पर शाहगौस पे बिरयानी खाए, बिरयानी खा के ये बोले कि ये मुस्लिम ताजिरों पे हमला है। आज राजा सिंह जो है आपके ऊपर, आपके इस्लाम के ऊपर, आपके कुरान के ऊपर, आपकी हर नस्ल के ऊपर हमला कर रहा उन्हें। तो आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं, मेरा सवाल है। क्यों आप लोग जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों के जितने बड़े बड़े वकला है, क्यों जाके कोई हाई कोर्ट में एक रिट नहीं डाल रहा? ये बतलाइए आप। हाई कोर्ट में जाके रिट डालना चाहिए, रिट डाल के उसके अंदर पूरी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, इसकी जबानबंदी करवाना चाहिए। क्या पीडी एक्ट खाली मुसलमानों के लिए है बताइए? क्या टाडा पोटा सिर्फ मुसलमानों के लिए है? कानून सबके लिए है, लेकिन कोई जाते नहीं। हमारे लोग जो है खाली घरों में बैठ के अखबारात पढ़ के, फेसबुक व्हाट्सअप पढ़ के ये कातिलों को, ये फिरका परस्तों को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहते। कैसा पहुंचते बताइए आप। तो इसके लिए कानूनी जंग करना चाहिए। मैं जितने भी ये 1 साल में कंप्लेंट्स दिया हूँ पूरे एक जगह जमा कर रहा हूँ। अनकरीब हाई कोर्ट में एक रिट डालते हुए ये पूरे केसेस की एक स्पेशल कोर्ट फॉर्म करना चाहिए। स्पेशल कोर्ट फॉर्म करके हम उसके अंदर एक केस चलाएंगे। इंशाल्लाह हमारी जंग जारी है। एक ना एक दिन ये गोशा महल के जलील को हम कैफर किरदार पर पहुंचाएंगे और जेल में डालेंगे।